तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ से 5 से लेके 11 तक, मतलब मैंने 6 से लेके 11 तक के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन भी थे, लेकिन इसको हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16, जितने भी क्वेश्चन बच के आज पूरे के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो यह करना, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली 97 अंडर को मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी चीजें बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोग के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी ये सारे वीडियो फटाफट से मिल जाए। ठीक है, और चलो स्टार्ट किया जाए। आज का जो वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 12 to 16 देखेंगे। कौन से चैप्टर का? एप्लीकेशन डेरिवेटिव का टॉपिक वही चल रहा है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव टू टेंजेंट नॉर्मल तो हो गया। अब डेरिवेटिव एज रेट मेजर, जो लास्ट टाइम अपन देख रहे थे रेट किस तरीके से फाइंड करना, वो आज हमारा चल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग के टॉपिक पे। तो हम लोग ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट की थी, टेंजेंट नॉर्मल सारी चीजें, ये सारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर रेट मेजर, डेरिवेटिव रेट मेजर कैसे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी मिलती है, किस तरीके से एक्सेलरेशन और किस तरीके से अपने को जर्क मिलता है। तो आज जो है यहाँ पर एक्सरसाइज में डायरेक्टली बढ़ते एक्सरसाइज नंबर 2.1 जहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं अपन 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं चाहता था पिछले वीडियो में भी कंप्लीट कर सकता, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से बोलते नहीं कि एक रिवाइज कर दूं कि पिछला टॉपिक मतलब क्वेश्चन नंबर 11 तक जो था ना वो हम लोगों ने देखा था, उसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन नंबर 12 है। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर जो 16 के क्वेश्चन है पूरे के पूरे अलग टाइप के हैं। तो ये क्वेश्चन उसी का है, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक आपका रिविजन भी हो जाएगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया होगा। हमें क्या बोला हुआ है, क्यूब है जिसका साइज जो है वो जिसका डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसका रेट साइड का साइज जो हो रहा है कम हो रहा है। अब एज मतलब होता है, देखो अभी समझ लो ये क्यूब मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका एक साइड को अपन एज बोलते हैं, इसको साइड नहीं बोलते, इसको एज बोला करते हैं अपन। ठीक है, तो एज जो है वो कितना 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब साइड डिक्रीज हो तो वॉल्यूम भी ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा, तो वही फाइंड आउट करना है, वही फाइंड आउट करना है। उसके बाद व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज व्हाट, व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन लेट लिख लेते हैं, लेट एक्स बी द एज एंड वी बी द वॉल्यूम। वी क्या होगा हमारा वॉल्यूम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब के बारे में। तो किसका क्यूब होगा, किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आप लोग को पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब को अपन लिखते कैसे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स का क्यूब होता है, राइट है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, dv/dt। अब विद रिस्पेक्ट टू टी क्यू करें, यहाँ पे सेकंड है, देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पर क्या दिया आपने को, सेकंड दिया हुआ, इसके लिए अपन यहाँ पर सेकंड लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज। ओके, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², राइट है। कुछ छूट रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे हमारा dx/dt छूट रहा है, क्योंकि हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया हुआ, ना कि विद रिस्पेक्ट टू x। ओके चलो परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको 1 डाल के रखते हैं। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ dx/dt, यानी कि एच का डिक्रीजिंग रेट दिया हुआ कितना, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ x, यानी कि h की वैल्यू भी दी हुई है कब, 2 सेंटीमीटर पे। हमें क्या फाइंड करना है, dv/dt फाइंड आउट करना। तो dv/dt को मैं वैसे ही रखता हूँ, 3 को भी वैसे ही रखता हूँ। x की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और dx/dt कितना है, 0.6। बस मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 6 48। तो dv/dt कितना मिल जाएगा, 4.8। चलो फिर से कर दे, 3 × 4 प्लस 4 × 0.6, 3 4 12। 12 में स्टेप वाइज जाता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ओके अच्छा, 4 नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली 6 12 6 12 7.2। अब यहाँ पर वॉल्यूम है। अब जैसे वॉल्यूम का यूनिट अगर साइड सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और अपॉइंटमेंट क्या है, टाइम, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। होप ये सारी चीजें आपको याद होगी जो अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है, क्या लिखना है, the rate at which volume is decreasing is 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड when the edge of the cube is 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना। बहुत आसानी तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आपके हिसाब से भी आप जो समझ में आ रहा है आप उस तरीके से स्टेटमेंट लिखिए, आपका मार्क्स बिल्कुल परफेक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे। डन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा सा अलग है, बोलते हैं थोड़ा सा अलग है, कैसे करना है इसे देखते हैं हम लोग। A man of height 2 मीटर walks at a uniform speed। एक मैन है जो है ना एक यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है, मतलब चल रहा है, वॉक कर रहा है। कितना यूनिफॉर्म स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर से। किससे भाग रहा है, एक लैंप पोस्ट है। चलो यहाँ पे एक लैंप पोस्ट बना लिया जाए।
लैम्प पोस्ट कैसा दिखता है आप लोग को पता है, एक लैम्प पोस्ट होता है, मान लो एक खंबा जैसा ही होता है, उसमें क्या होता है, लाइट लगी होती है, ठीक है, लैम्प पोस्ट है, एक लाइट लगी होती है, जिसके जिसके ज्यादा पास में रहेंगे उतनी शैडो अपनी छोटी होती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे शैडो लंबी होती जाती है। अगर आप लोग को याद होगा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो शैडो ना नीचे इधर पे बन जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, सपोज लो मैं थोड़ा इसको पहले एक अलग अलग कलर से बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये जमीन है हमारी, ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर कहीं पर खड़ा हूँ, एक इसका सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ट्रायंगल मैं पहले बना देता फिर मैं समझाता आप लोग को इस क्वेश्चन को। मान लो कि यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है, कौन, मैन, मैन का मैं कलर ये लेता हूँ ब्लू, यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर से देखो लाइट इस तरीके से गिरी कि शैडो यहाँ पर इतना बन रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये है इसका y, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये y है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। y क्या है, y इज अ डिस्टेंस फ्रॉम विच द मैन इज स्टैंडिंग अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। तो ये मेरा लैम्प पोस्ट है, तो मैं इसको सबसे पहले नेमिंग दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं o, यहाँ पे लिखता हूँ a, यहाँ पे लिखता हूँ b। अब मैन है, मैन को अपन क्या नाम देंगे, mn दे देते हैं, चलेगा। देखो mn, और हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये मैन ही के बारे में बात हो रही है। मैन की कुछ हाइट दी हुई कितनी, 2 मीटर, बाप रे इतना लंबा आदमी है, मैं तो 1.5 मीटर के करीब में रहूंगा, लेकिन मैन 2 मीटर का, मुझसे कितना लंबा रहेगा। एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प, बढ़ रहा है, बाद में लैम्प की जो हाइट है वो कितनी, 6 मीटर है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिख देंगे लेट हमारा AO जो है, AO क्या है, 6 मीटर है, वो क्या है, इज हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, ठीक है, लैम्प पोस्ट। उसी तरीके से हमारा MN क्या है, MN हमारा है 2 मीटर, वो क्या है, इज हाइट ऑफ मैन, HEIGST, हाइट ऑफ मैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को कुछ और भी चीजें देखनी है। ON क्या है, ON इज अ डिस्टेंस, ON राइट, ON इज अ डिस्टेंस, ON इक्वल टू Y इज अ डिस्टेंस from a lamp post, distance of a man from a lamp post, distance of a man from a lamp post, therefore इसका मतलब क्या, dy by dt जो होगा वो क्या होगा, dy by dt क्या होगा, इंसान का मूविंग। अब देखो समझ लो मैन यहाँ पे खड़ा है तो ये डिस्टेंस y हो जाएगा, मैन यहाँ पे खड़ा है ये डिस्टेंस y हो जाएगा, मतलब क्या, मैन मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y पे, y इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो dy by dt क्या होगा, dy by dt होगा, और इसका यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड होगा, तो इज ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए मैन along y, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब NB क्या है, x है, NB क्या है, x है, देयरफॉर dx by dt क्या होगा, dx by dt होगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इट शैडो, मतलब जो शैडो इसका इंक्रीज हो रहा है वो होगा, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, इंक्रीजिंग इन शैडो, या ले तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग शैडो, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब कंडीशन आप लोग को निकालना पड़ेगा, कंडीशन बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग डायग्राम पे ही ध्यान देंगे तो आप लोग को पूरा कंडीशन मिल जाएगा। देखो आप लोग को याद होगा, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी ये चीज पढ़ी हुई, जब भी शैडो की बात चलती है तो वहां पे एक फंडा हम लोग लगा सकते हैं, कौन सा, ये जब भी दो चीजों के शैडो के बारे में बात चलती है वहां पे अपन ना सेम टाइम पे बात चल रही है, तो उस टाइम पे हम लोग एक फंडा लगा सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जिसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/2, देखो 6/2 इक्वल टू, अब 6 का क्या है, 6 बड़ा वाला ट्रायंगल का है, तो ये क्या है, x प्लस वाई उसके सामने वाला, तो x प्लस वाई अपॉन छोटा ट्रायंगल क्या है, x, इस तरीके से लिख सकता हूं। समझ में आया, देखिए इसका मतलब क्या, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, AO अपॉन MN इज इक्वल्स टू व्हाट, OB अपॉन NB, इस तरीके से मैंने छोटे और बड़े ट्रायंगल का साइड रेशो में ले लिया हुआ है। अब यहां पर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या जाएगा 6x, ये क्या जाएगा 2 इंटू x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। 6x मेरा आज 2x प्लस 2y हो जाएगा, चलेगा। अब 2x को उधरी पे 2y को उधरी पे रखते हैं, 2x को यहाँ पे रहते हैं, 6x माइनस 2x हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2x, ठीक है, डन यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे जो dy by dx, dy by dt हमें कुछ तो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो मैन मूव कर अलॉन्ग दिस, ये जो लाइन है ना y, इसके अलॉन्ग में हमें 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dy by dt जो हमें दिया हुआ वो दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर,
तो ये मैंने क्यों लिखा है, देखो अभी हम लोग काम आने वाला है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dy बाई डी टी मिल जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई डी टी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, शैडो के बारे में फाइंड करना, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। तो dx बाई डी टी इज द रेट एट विच द शैडो इज लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, वही लिखा अपन ने। ओके, तो dx बाई डी टी मेरा वहां पे वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, dy बाई डी टी यहाँ पर 2 डिवाइड में आएगा, तो dx बाई डी टी हमें कितना मिल जाएगा, 6/2। dx बाई डी टी अपने कितना मिल जाएगा, 6/2, यानी कितना मिल जाएगा, 3। अब x क्या अपना किलोमीटर में दिया हुआ है, टाइम कितने हमारा टी में, सेकंड में, सॉरी आवर में, तो क्या मिल जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा, dx बाई डी टी। समझ में आ गया। देखो ये हम लोग किलोमीटर पर आवर में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने ओके एक चीज हम लोग ने गलत पुट की मेरे हिसाब से, यहाँ पे 2 मीटर वॉक लिखा हुआ, 2 मीटर। हाँ ठीक है, चलो कुछ गड़बड़ नहीं है, सबसे परफेक्ट चीज है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बस वैल्यू पुट किया। यहाँ पर देखो 6 मीटर ये था, 2 मीटर ये था, मीटर यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे जो हम लोग को स्पीड जो दिया हुआ है, हम लोग किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमारा dx बाई डी टी भी किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, क्योंकि वैल्यू देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ शैडो मिल गया। इजी है। तो यहां पर आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना, क्या लिखना है, द रेट 3 किलोमीटर पर आवर इज द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। इस तरीके से आपका स्टेटमेंट जाएगा और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है उसको भी रीड करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक और चीज पूछी है, उसे हम लोग को देखना है। A man of height is 1.5 meters walk toward a lamp post of height 4.5 meter at the rate of 3/4 meter per second। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि मैन अवे जा रहा था लैंप पोस्ट में, इसमें क्या होगा, मैन टूवर्ड्स आ रहा है, मतलब किसके, लैंप पोस्ट के। सारी चीजें सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, बस हम लोग को क्वेश्चन को रीड करना, क्या फाइंड करना, फाइंड द रेट एट विच द शैडो इज शॉर्टनिंग। अब शैडो शॉर्ट हो रहा है, छोटा रहा, जब मैंने पहले बताया जितना पास रहेगा, जितना करीब में आएगा शैडो उतना छोटा, क्योंकि देखो जब भी लाइट इस तरीके से पड़ती है, जब अपने सिर के ऊपर से पड़ेगी तो शैडो पास में बनेगा, जितना अपन दूर जाएंगे शैडो उतना लंबा होता है। तो अब पास में आ रहा है तो शैडो शॉर्टनिंग, मतलब इंसान क्या हो रहा है, लैंप पोस्ट के करीब में आ रहा है, तो शैडो क्या हो जाएगा, छोटा। तो हम लोग इसलिए हम लोग को क्या फाइंड करना, रेट एट विच शैडो शॉर्टनिंग, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। अब शैडो है, शैडो का कुछ टिप भी होगा, तो वो टिप किस तरीके से मूव हो रहा है उसको भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, सेम डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाया ये लैंप पोस्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सरफेस ले लेंगे यहाँ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर मैंने लिया, इसका नाम O लिया, यहाँ पे A लिखा। अब मैन को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो मैन को मैं जरा अलग कलर से दिखाता हूँ, मैं ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैन बन गया, ठीक है। मैन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, MN से, और यहाँ पे शैडो को मेरी, शैडो का टिप को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P से। देखो ये इंसान है MN, एक मैन है, इसका शैडो जो इस तरीके से NB बन रहा है, और B इसका शैडो का क्या है, टिप है, ठीक है। अब यहाँ पे NB को मैंने पकड़ा है X, ठीक है, और यहाँ पर ON को मैंने पकड़ा है Y। अब ON क्या है, ON है हमारा क्या, ON इज व्हाट, ON है हमारा डिस्टेंस, कहां से, लैंप पोस्ट से, किसका, मैन का। हमारा NB क्या है, NB है हमारा शैडो का लेंथ। इस तरीके से दो चीजें हम लोग ने यहाँ पे लिख दी हुई है, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। AO क्या है हमारा, AO है हमारा हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ लैंप, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। कुछ दिया हुआ है, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट हमें दिया हुआ कितना, 4.5 मीटर, ठीक है। उसी के साथ हम लोग को MN दिया हुआ, MN कितना है दोस्तों, MN हमारा है 1.5, वो क्या है हमारा, हाइट ऑफ मैन। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ मैन कितना है हमारा, हाइट ऑफ मैन यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। डन यहाँ तक। उसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, लेकिन उसको पहले समझने के लिए हम लोग को y और x को बताना पड़ेगा, y क्या है, x क्या है। तो हम लोग लिखेंगे ON क्या है, ON इज ए डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए मैन, डिस्टेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट वो क्या है हमारा y है, लेकिन साथ हम लोग कुछ बोला हुआ है, तो क्या बोला हुआ है, मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर वॉक टुवर्ड द लैंप पोस्ट एट द हाइट, लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ है, किस रेट से मूव कर रहा है, 3/4। देखो मैन यहां पर है, तो मैन इस y पे मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से, 3/4 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है ना, ये y वो कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना हो रहा है, 3/4। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हमें दिया हुआ dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें कितना दिया हुआ है, 3/4।
वो भी समझ में आएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पर y क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, और हमें बोला हुआ ये जो है ना डिस्टेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन से रेट से, 3/4। तो ये क्या होगा, mn जो मैन है वो क्या हो रहा है, लैम्प पोस्ट की तरफ मूव कर रहा है। कौन सी स्पीड से, 3/4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये dy/dt क्यों लिया, क्योंकि यही डिस्टेंस तो है जो कम ज्यादा होगा, मूव करेगा तो वो कम या फिर ज्यादा होगा, किस स्पीड से, 3/4 मीटर पर सेकंड। तो dy/dt आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पर हम लोग को nb जो दिया हुआ है, nb क्या है हमारा, x है। nb x मतलब क्या, शैडो का लेंथ, या फिर शैडोज लेंथ ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी सिंपल तरीके से हम लोग ने लिखा हुआ है यहाँ पे x। हम लोग को फाइंड क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। इस शैडो रेट फाइंड करना है किसका, शैडो शॉर्टनिंग का। शैडो शॉर्टनिंग मतलब कि शैडो क्या हमारा एनबी, तो हम लोग को उसका रेट निकालना है। रेट मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहली चीज हमें फाइंड करनी है dx/dt फाइंड आउट करनी है, क्या, शैडो का शॉर्टनिंग वाला रेट फाइंड आउट करना है। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक रिलेशन लिखना पड़ेगा। क्या रिलेशन लिखना पड़ेगा, देखो कैसे, ये हमारा कितना है, AO है हमारे पास कितना, 4.5, और ये हमारे पास 1.5। ठीक है, इसको इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के पहले हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे। आप लोग को पता है जब भी शैडो की बात चलती है, स्टैंडर्ड में पढ़ा है आप लोग ने, शैडो सेम टाइम पे चल रहा है, दैट मींस वहां पे हम लोग का फंडा लगेगा किसका, फंडा लगेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का। उसमें क्या होता है, साइड को अपन करस्पेंडिंग रेशो में क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं bn/bo इक्वल टू mn/ao इज इक्वल टू mb/ab। इस तरीके से मैं रेशो लिख सकता हूं। मेरे को फिलहाल दो ही रेशो का काम है, तो मैं किसको लिखूंगा, देखो यहां पर ध्यान देना, mb नहीं दोस्तों, एक सेकंड रुकना, इसको लिखूंगा, देखो bn/bo इक्वल टू किसको हो जाएगा, देखो अब bn किसका, छोटे ट्रायंगल का, तो mn अपॉन बड़ा ट्रायंगल कौन है, AO। इस तरीके से हमारे साइड क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग रेशो में इक्वल हो जाएंगे। अब मेरे पास bn है x और ये bo को जरा ध्यान दो, bo है x+y। समझ में आया इतना, ओके। mn मेरे पास कितना है, mn है 1.5 और AO है मेरे पास 4.5। मैं कैंसिल करूं, 1 3 जा 15 1 जा 15 15 3 जा मतलब 1.5 से भी सेम टेबल में कैंसिल होगा, 1/3 आ गया। अब 3 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू x+y। डन यहां तक। अब x यहां पर क्या, एडिशन में यहां पे लेंगे सब्सट्रैक्शन, 3x - x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x इज इक्वल टू y। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। क्यों करेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, dx/dt फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dt। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, dy/dt दिया हुआ। देखो गौर करो, 3/4 क्या दिया हुआ, dy/dt, तो dx/dt हमें क्या मिल जाएगा, 3/4 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो dx/dt सिंपली क्या आ गया, 3/8। अब देखो ये किस में दिया हुआ, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो ये भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा। होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। लेकिन इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या बोला, हम लोग को रेट फाइंड करना है एट विच द टिप इज मूविंग। अब टिप कहां से मूव करेगा, देखो टिप ये मूव कर रहा है, ये V पॉइंट, ये टिप है किसका, शैडो का। अब ये मूव करे तो इसका डिस्टेंस अपन कहां से मेजर करेंगे, ऑब्वियसली लैंप पोस्ट से ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो वो रेट आप लोग को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे मिलेगा, देखो यहां पर इसको लिखना पड़ेगा, तो द रेट एट विच द टिप इज मूविंग, उसके लिए हम लोग को कंडीशन लिखना पड़ेगा, फॉर दैट द डिस्टेंस ऑफ, या फिर ऐसे लिखते हैं सिंपल तरीके से, द टिप B is x+y distance from the लैम्प पोस्ट। ठीक है, क्या है, फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। Therefore we need to find rate, for that we need to differentiate this। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, d/dt of what, x+y which is equals to dx/dt plus dy/dt। हमें रेट फाइंड करना, तो ये हो जाएगा, राइट है। अब dx/dt हम लोग निकाला 3/8 एंड dy/dt हम लोग निकाला 3/4। सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, dx/dt कितना है, 3/8, dy/dt कितना, 3/4। बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं होने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस सेम हो गया, 3 + 6/8 कितना हो गया, 9/8।
और इसको डिवीजन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, इतना भी चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये भी सबका सब मीटर पर सेकंड में था, तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो इस रेट से हमारा जो टिप है ना बी, ये मूव कर रहा है या फिर टूवर्ड द लैम्प या फिर अभी यहाँ पर टूवर्ड मैन मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बी पॉइंट भी क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड द लैम्प। ठीक है, इस तरीके से हमारा टिप मूव कर रहा है। अब क्या करना है आप लोग को, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आप लोग चाहें तो, और इसे फटाफट से नोट कर लेना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लैडर के बारे में बोला हुआ है, एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how the top of the ladder is sliding. इधर पे थोड़ा गड़बड़ किया क्वेश्चन में, how the इधर पे बस हाँ ऐसा आएगा। Find how the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. चलो बहुत सारी चीजें दी हुई है, एक एक करके इसको समझते हैं। एक लैडर दिया हुआ जो है 10 मीटर लंबा है, वो क्या कर रहा है, लीनिंग है। लीनिंग मतलब इस तरीके से हमने टेढ़ा करके रखा हुआ है वॉल के। तो सबसे पहले अपन वॉल बनाते हैं और लैडर बनाते हैं। तो ये रहा इधर पे, सबसे पहले मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूं। ये रहा मेरा वॉल। अब मुझे लैडर बनाना, लैडर को मैं अलग और कलर से दिखाता हूं, ऑरेंज ले लेते हैं। तो ये आ गया मेरा लैडर। ठीक है, चलो, और उसके बाद ये मेरी जमीन भी बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जमीन को बना लेते हैं फटाफट से। ये रहा मेरा, एक सेकेंड, ये मेरी जमीन। ठीक है, चलो अब अपन वॉल जहां जितने हाइट तक है ना हमारा वॉल पे ना ये लैडर रखा हुआ है, उस हाइट को अपन लेते हैं एक्स। क्या लेते हैं, एक्स। सॉरी, वर्टिकल क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल वाई होता है, उसको लेते हैं अपन वाई। और क्या, जो लैडर का बेस वॉल से कितना दूर है उसको लेते हैं अपन एक्स। वो एक्स डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स ले लिया। और हम लोग को पता है लैडर का जो लेंथ दिया अपने को 10 दिया हुआ है, तो उसका नाम रख देता हूं ए, इसका रखता हूं बी और उसको रखता हूं सी। ठीक है, यहां पर अपन सारी चीजें लिखनी पड़ेगी हम लोग को, ए बी, बी सी एंड ए सी क्या है। तो लिखते हैं सबसे पहले यहां पर, लेट ए बी इज द हाइट, या फिर ए बी इज द हाइट एट विच द टॉप ऑफ द लैडर टचेस द वॉल। ठीक है, उसी के साथ BC क्या है, BC इज द बेस है फ्रॉम द वॉल ऑफ द लैडर, सिंपल। और AC हमारा क्या है, AC इज द लेंथ ऑफ द लैडर। इसको हम लोग ने कितना लिया, जिसने जितना कितना दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन में 10 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टॉप ऑफ द लैडर, फाइंड हाउ द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या, अब देखो ये लैडर है, AC हमारा क्या लैडर है। अब इसको मैं खींच रहा हूं इस तरफ, क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस तरफ खींच रहा हूं, दैट मीन्स ये मेरा नीचे की तरफ खसक रहा है। अब ये इधर जाएगा तो ऑब्वियसली A पॉइंट ही नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया। तो देखो ये इस तरफ जाएगा, ये नीचे आएगा, मतलब देखो हम लोग किसको सरकार है, X को सरकार है। अब X किस हिसाब से खसक रहा है, वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खसक रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ dx/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, dx/dt कितना दिया, 1.2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, देखो x हमारा क्या हो रहा है, यही तो सरक रहा है। तो x जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, कौन से रेट से, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमें फाइंड क्या करना है, हम लोग को y जो जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, dy/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन आपको निकालना बड़ा ही आसान है। देखो यहाँ पर ये एक, जब भी वॉल जो होता है हम लोग टेढ़ा नहीं बनाते, सीधा बनाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये x है, ये y है, और ये क्या है, एक तरीके से देखा जाएगा तो हाइपोटेनस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और एक कंडीशन मिल जाएगा। मतलब क्या मिल जाएगा, x² + y² = 10 का स्क्वायर। x² y² को मैं यहीं पर रखता हूँ, x² को वहां पे भेजता हूँ, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 - x का स्क्वायर। यहां तक। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर 0 - 2x। सॉरी, यहाँ पर डिफरेंशिएट अपन किससे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t से करते थे। यहाँ पर dx नहीं आएगा, dt आएगा। उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म मिलेगा क्या, dx/dt मिल जाएगा। डन यहाँ तक, ओके।
अब हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी टी, तो dx बाई 2y को नीचे भेजेंगे किसके पास, dy बाई डी टी के पास, तो 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स बाय वाई dx बाई डी टी। हमारे पास क्या है, dx बाई डी टी, हमारे पास x है, इसको मैं फिलहाल के लिए 1 पकड़ता हूं। अभी देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हमें dy बाई डी टी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब हमारा x का वैल्यू कितना होगा, 6 मीटर होगा। कितना होगा, देखो dx बाई डी टी कब फाइंड करना है, स्लाइडिंग डाउन when the bottom is 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जो बॉटम है ना, ये बॉटम C, ये वॉल से कितना मीटर दूर होगा, 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग के पास x की वैल्यू तो है, हमारे पास dx बाई डी टी भी दिया 1.2 मीटर पर सेकेंड, और हमारा y हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो y कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होने वाला ही है। हमारे पास x की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 6 का स्क्वायर दे दी हुई है, y स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, ये 100 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। उसी तरीके से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 64। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस 8, राइट। लेकिन ये डिस्टेंस है दोस्तों, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, तो कितना आ जाएगा 8। अभी किस में, मीटर्स में, तो ऑब्वियसली ये भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो y हमें 8 मिल गया, x हमारे पास कितना है, x हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो x 6 है, y 8 है, और उसी के साथ dx बाई डी टी कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो सबको अपन पुट करेंगे और हम लोग हमारी वैल्यू निकालेंगे। चलो फटाफट से निकालते, dy बाय डी टी इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 8, और 1.2 को अपन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 8 लिखना है, गलती से 18 लिख दिया, ये कितना है 8। ओके, अब सिंपली मैं इसको 6/8, इसको 1.2 को मैं 12/10 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे, इधर पाएगा 3, इधर पाएगा 4, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, 9/10 मतलब माइनस 0.9 मीटर। अब मीटर में क्या, ऑब्वियसली मीटर में तो मीटर पर सेकंड, हमारा क्या आएगा, dy बाई डी टी। यही रेट से हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो ये है ना हाइट ऑफ द स्लाइडर, मतलब क्या, ये जो लैडर का जो ये ऊपर वाला टिप है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। समझ में आया, तो ये हम लोग को मिल गया आंसर। अब ये नेगेटिव साइन आया मतलब क्या, देखो यहाँ पर जो y की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए पॉजिटिव में dx बाई dt था, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, नीचे गिर रहा है, मतलब क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा वैल्यू किस में, नेगेटिव में आया। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या, 0.9 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एट विच द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन। इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आज का एक क्लास क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन। इफ द वाटर इज पोर्ड इन ए इन्वर्टेड हॉलो कोन whose semi vertical angle is 30 डिग्री, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर एक चीज, सो दैट इट्स डेप्थ इज मेजर अलोंग द एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सेमी वर्टिकल कोन होता क्या है। वर्टिकल मतलब सीधा, और इधर पे सेमी वर्टिकल कोन, सेमी वर्टिकल एक्सिस दिया हुआ है, और एक कोन दिया हुआ है जो वर्टिकल इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा। अब कोन अपन नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं, मतलब क्या होगा, बेस नीचे होता है और टिप ऊपर होता है। अब इन्वर्टेड बोला मतलब क्या, उल्टा कोन है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कोन बनाकर दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये रहेगा इसका कोन का दोनों साइड, ये रहा साइड, और यहाँ पर क्या रहेगा, कोन का सर्कल जैसा आप लोग ये बेस बना देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये सर्कल नहीं बन रहा है, थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में रहता है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोन है। समझ में आ गया इतना। इसको थोड़ा मेरे हिसाब से बड़ा बनाना चाहिए, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर से लेता हूँ, सबसे पहले ये कोन है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट को अपन रफ करते हैं। ओके, चलो आगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कोन का ये सरफेस बना लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, रीड करते क्या बोला हुआ, इफ वाटर इज पोर्ड इन इन्वर्टेड हॉलो कोन, वाटर क्या जा रहा है, इसके अंदर भरा जा रहा है, कितना इसका एंगल दिया अपने को 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल हमें कितना दिया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले सेमी वर्टिकल एंगल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया और यहाँ से ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसको सीधा कर लिया जाए। इस सेंटर पकड़ते हैं और ये आ गया अपना सेमी वर्टिकल, एक लाइन खींच ली ताकि अपने को एक आइडिया मिल जाए। इसको मैं रफ लाइन से बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डॉटेड लाइन से क्लियर करते हैं इसको। तो ये रहा अपना डॉटेड लाइन। ओके, तो हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और भी कुछ बोला, वैसे पानी भरा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट इट मेजर डेप्थ अलोंग द एक्सिस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसके अंदर जो पानी भरा ना, ये पानी का लेवल है मान लेते हैं फिलहाल। अब ये जो लेवल है ना, ये लेवल पानी जो इसमें भरा हुआ है ना,
ये लेवल है ना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या, जो इसकी हाइट है ना, पानी की हाइट, वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। मतलब मान लेते हो इसकी हाइट ये है h, जब कब होगी ये हाइट h, एट टाइम t, कोई भी टाइम t पर इसकी हाइट h होगी। और इसका रेडियस भी क्या होगा, एट टाइम कोई भी टाइम पे t। मतलब क्या, जो रेडियस अपन ने पकड़ा है ये वाटर का जो लेवल है ना उसका रेडियस पकड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ वॉल्यूम वेयर इंक्रीजेस, where water is increases when the depth is 2 सेंटीमीटर। वाटर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, जब हम लोग का डेप्थ जो होगा, डेप्थ मतलब क्या, जो हाइट 2 सेंटीमीटर होगा, उस टाइम पे अपना वॉल्यूम क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, लेट h बी द, h क्या हमारा, लेट h बी द डेप्थ ऑफ द वाटर, वाटर r क्या है, r बी द रेडियस ऑफ water surface and V is be the, V कैपिटल भी लिख सकते हैं इसको अच्छे से, V be the volume, volume of what, volume of water at time t। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड किया रेट ऑफ वॉल्यूम। तो हमें फाइंड जो करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड जो हमें करना है dV by dt फाइंड आउट करना। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है। हम लोग को क्या दिया हुआ, जो डेप्थ इंक्रीज हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें dh बाई dt जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ हम लोग किस टाइम पे हम लोग को dv बाई dt फाइंड करना है, जब हम लोग का डेप्थ यानी कि h की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे याद रखने का है, देखो सबसे पहले हम लोग किसका वॉल्यूम याद रखेंगे, सिलेंडर का। सिलेंडर का 1/3 पार्ट जो होता है वो वॉल्यूम के पास होता है, इतना करके याद रखने का। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमारे पास देखो आर के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन अपन आर वहां पर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग को एक चीज और दी हुई है, यहाँ पर सेमी वर्टिकल एक्सिस ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा भी सेमी वर्टिकल एंगल भी लिख लेते हैं। थीटा हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, इसको लिखा नहीं, इसको लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा भी कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो आर के बारे में कुछ तो भी वैल्यू कुछ तो भी जिक्र की हुई नहीं है, तो आर को हम लोगों को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं 1 लिख देता हूं। अब आर को अपन कैसे हटाते हैं जरा चेक करना। अब आर को मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर रिलेशन समझना, ये हाइट है, यहाँ पे साइड में ट्रायंगल बना है, जरा गौर करो, ये एच है, ये आर है और ये थीटा है, कितना 30 डिग्री। तो सिंपली देखो यहाँ पर ये बन रहा है 90 डिग्री, तो सिंपली मैं tan थीटा डालूंगा। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, r अपॉन h मिल जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो पुट कर दो tan 30। साथ ही साथ r हम लोगों को नहीं चाहिए, r को वैसे r हम लोग को फाइंड आउट करना है, और h यहाँ पर आ जाएगा। h यहाँ पर लेके जाएंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा h यहाँ पर गया 1/√3 tan 30, और h यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, ये मिल गया मुझे r। तो सिंपली r मुझे क्या मिल गया, h/√3 चलेगा। ओके, तो जहां पर भी हम लोग इसको लिखते हैं 2। अब इस इक्वेशन में जहां पर भी r है वहां पर क्या लिखेंगे, h/√3 लिख देंगे। तो सारा का सारा टर्म h के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और r यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में किस लिए एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये r के बारे में यहाँ पर कोई भी वैल्यू जिक्र नहीं की हुई, इसलिए r को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं। अब r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या आई, h/√3, कितनी आई, h/√3। तो यहां से उठाएंगे, यहां पे डालेंगे h/√3 और उसका स्क्वायर है, उस पर ध्यान देना, वो मिस मत करना, स्क्वायर मिल जाएगा तो सब गड़बड़। आगे 1/3 मेरा एज इट इज, पाई मेरा एज इट इज, h स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय h, 3 3 9, पाई मेरा एज इट इज, h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h क्या आ जाएगा, h³ हो जाएगा। ये मिल गया मुझे v। बस यहां तक आगे, इसके बाद तो बहुत इजी है। डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, dv बाई dt मिल जाएगा। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट h, तो इसको मैं सिंपली π/9 लिख दूंगा। ओके, ये क्या आएगा 3h², राइट। लेकिन एक चीज मिस कर रहे हो दोस्तों, h इज व्हाट, फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, तो यहाँ पर एक dh बाई dt भी आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, ये बाकी किसी चीज को छेड़ना नहीं। देखो 3 3 9, यहाँ पे dv बाई dt हमें क्या मिल जाएगा, π/3
एच की वैल्यू है हमारे पास, यस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एच की वैल्यू 2 और डी एच बाई डी टी कितना 1 मीटर पर सेकेंड, तो एच की वैल्यू 2 डालो तो 2 का स्क्वायर एंड डी एच की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज अपन शायद गड़बड़ करें, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ डी एच बाई डी टी, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये भी सेंटीमीटर, परफेक्ट। तो यहाँ पर कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, पाई बाय 3 मेरा आज इट इज 2 का स्क्वायर 4, बस यहाँ पर आ गया आपका आंसर। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू कुछ मिस हुआ 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है परफेक्ट, 4 पाई बाई 3, बस दैट इज आंसर। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आप लोग को पता है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो dv बाई dt कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है जो भी क्वेश्चन में पूछा है, रेट पूछा है वॉल्यूम का, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 4/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ से डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन मतलब इसका जो कंटिन्यूएशन में इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आप लोग का स्टेटमेंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का स्टेटमेंट, इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग क्या देखने हैं, नया एक्सरसाइज, नया टॉपिक, जहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन और टॉपिक देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।